जय हिंद। आज वीडियो में हम लोग रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। ये बुक जो है ये किरण पब्लिकेशन का है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर किए थे। अगर उसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो इस बुक में जो है ये गणित में 25 प्रश्न और 25 अंक का रहेगा। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति जो है यानी कि रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान में 40 और सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है ये सामान्य विज्ञान और जागरूकता को कवर कर रहे हैं और विज्ञान और रीजनिंग के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो उनके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, तो इसको पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान यानी 51 से 100 नंबर तक क्वेश्चन सामान्य विज्ञान और 10 क्वेश्चन जो हैं वो सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर से रिलेटिव हैं। और 1 से लेकर 50 नंबर तक जो है वो 25 क्वेश्चन मैथ का और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो उनके लिए अलग से उनका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 51 नंबर से आगे देखेंगे सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर को। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। 1 नंबर है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा यंत्र है जो पानी के अंदर का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो है सोनार जो है, ये सोनार के माध्यम से पानी के अंदर की वस्तुओं से पता लगाया जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका क्या होगा? फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन रिंगिंग। अगर वहीं पर लेज़र की बात करें तो लेज़र की खोज जो किया था वो TS मेयोन ने 1960 ईस्वी में किया था। और इसका फुल फॉर्म की बात करें लेज़र का अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है, और रडार की बात करें तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। ये डॉपलर प्रभाव पर कार्य करता है। और वहीं पर अगर क्यूबा की बात करें, क्यूबा जो होता है इसका उपयोग जो होता है यह गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने में कार्य करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, ये सोनार। ठीक है, आगे है 52 नंबर है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल्ब 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, विस्थापन यानी कि ये कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है ना, बल गुना विस्थापन होता है। तो अगर कार्य को अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो W बराबर F इंटू S होता है ना। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? तो किया गया कार्य यानी कि W 56 जूल है, W बराबर 56 और क्या दिया है? और लगाया गया बल यानी फोर्स दिया है 7 न्यूटन। तो S का वैल्यू निकालना है। तो S का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? S को जैसे ही फ्री करेंगे तो 56/7 हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56 यानी कि 8 मीटर आ जाएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे 53 नंबर है, किसी ऑब्जेक्ट का खाली जगह नियत है और विस्थापन बदलने पर नहीं बदलता। किसी ऑब्जेक्ट का क्या ऐसा, इसमें से इन चारों में से क्या नियत है जो स्थान बदलने पर भी वो नहीं बदलता है? तो कौन सा है इसमें से? तो ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान जो होता है ये एक सदिश राशि होता है जिसका ब्रह्मांड में कहीं भी इसको ले जाने के बाद उसका स्थान बदलने पर उसका नियत नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये 2 नंबर हो जाएगा। 54 नंबर है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है?
तो ये किस नियम का व्याख्या करता है? तो ये जड़त्व का नियम को व्याख्या करता है। आगे 55 नंबर है, किसी वस्तु का वेग खाली जगह पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का वेग किस पर निर्भर करेगा? तो किसी वस्तु का वेग जो निर्भर करेगा तो वो करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा। वस्तु के द्रव्यमान और वेग, एक सूत्र आप लोग याद होंगे, सूत्र आप पढ़े होंगे, संवेग इक्वल टू जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना, द्रव्यमान इंटू वेग। तो वस्तु का द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर में जो दिया है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होते हैं। मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 57 नंबर है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? यानी बुध ग्रह पर कितना होगा इसका वजन? तो बुध पर कितना हो जाएगा? बुध पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, 38 गुना 38/100, यानी कि जितना आपका पृथ्वी पर भार है उतना % आपका बुध पर भी होगा। तो 38 गुना 38, इसको जो कट पीट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 14.3 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं 58 नंबर में, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया इनमें से कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा इसमें? ऑक्सीकरण हो जाएगा। आगे है फ्यूलिंग विलयन है। फ्यूलिंग विलयन कौन सा है इसमें? तो ये अमोनिकल कॉपर सल्फेट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे 60 नंबर है, 250 ml H2SO4 विलयन में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन का संख्या कितना होगा? इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3.115 इंटू 10⁻23 H+ आयन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे सम्मिलित कीजिए, इसमें से मिलान करना है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इस हाइग्रोमीटर ये किससे संबंधित हैं? हाइग्रोमीटर किससे संबंधित हैं? तो ये इससे हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इस फेगोमैनोमीटर इसको किससे मापा जाता है? तो ये रक्त दाब मापा जाता है इससे। बोलोमीटर क्या मापा जाता है? विकिरण ऊर्जा को मापा जाता है। तो मैं फिर से कर रहा हूँ इसको। हाइग्रोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इस फेगोमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। बैलोमीटर से आपका विकिरण ऊर्जा, और पायरोमीटर से आपका मापा जाता है ये रक्त, ये उच्च ताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। 62 नंबर है, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल। क्या होगा आकर्षण बल? ये तो ये 1 नंबर में है, सभी स्थानों पर शून्य रहेगा। चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित है और अभिकेंद्र बल बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। आगे हैं शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन
किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? किस परिघटना का प्रयोग करते हैं ये? तो ये जो करते हैं ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे पूर्ण प्रत्यस्त वस्तु हैं। पूर्ण प्रत्यस्त वस्तु है, इसमें से कौन सा है पूर्ण प्रत्यस्त वस्तु? तो इनमें से कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो पूर्ण प्रत्यस्त वस्तु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 65 नंबर है, निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला है। इनमें से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जल। इनमें से सबसे जल ही जो है ये सबसे ऊष्मीय क्षमता वाला वस्तु है। आगे हैं 66 नंबर में, पानी में हवा का बुलबुले वैसे ही काम करेंगे जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुले वैसे काम करेगा जैसे क्या कौन सा करता है? तो जैसे अवतल लेंस करता है उसी तरह पानी का बुलबुला वैसे ही काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं CFL व LED में अंतर क्या है? CFL और LED में अंतर क्या होता है? ए नंबर में जो है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करता है। वहीं पर बी नंबर में CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होता है। और सी नंबर में है LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत में सक्षम है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका, तीनों जो हैं ABC जो हैं ये तीनों सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं 68 नंबर में, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है, जब अर्धचालक को डोपिंग की जाती है तो कथन 1 में है चालकता बढ़ती है, चालकता घटती है। और 3 नंबर में प्रतिरोधकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। तो क्या होता है? तो इनमें से जो होता है वो जब डोपिंग किया जाता है तो चालकता बढ़ती है और चालकता घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। आगे हैं 69 नंबर में, आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभाव उपकरणों के रूप में उभर रही है। यह वास्तव में क्या है? यह वास्तव में जो है रेडियो आइसोटॉप्स हैं। ये रेडियो आइसोटॉप्स हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है। सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये होते हैं 8 डिग्री का होता है। आगे ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग क्या होता है? ध्वनि का वेग सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है। सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है ध्वनि का वेग, ध्वनि की चाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे हैं 72 नंबर में, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में गुजरती है जो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो अपवर्तनांक जो दिया है अभी, अपवर्तनांक का जो कोण दिया है तो ये 60 डिग्री दिया है। और फिर अपवर्तन का कोण अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? गुजर जो रही है ये 15 डिग्री है। तो आप परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? इसको लिख लेते हैं, आपतन कोण जो दिया हुआ है ये 60 डिग्री का है। और परावर्तन कोण 60 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश कर रही है ना, तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो स्नेल के नियम से अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? साइन, स्नेल का नियम क्या बताता है? साइन I बटे साइन R ये होता है ना। तो इसमें जब हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो साइन 60 डिग्री, यानी कि ये क्या है? ये आपतन कोण
साइन आई जो है ये आपका अपतन कोण है और साइन आर जो है ये परिवर्तन कोण है। तो परिवर्तन कोण कितना निकल के आया है, परिवर्तन कोण निकल के आया है 45 डिग्री। तो अगर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है हाफ, यानी कि 1/√2। अगर जब इसको कट पीट करेंगे तो आता है √3/2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा √3/2। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हैं 73 नंबर में, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लेता है। तो ये जो लेता है 1.26 सेकेंड, 1.26 सेकेंड लेता है। आगे है तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। तैरना किस गति के नियम के कारण संभव है। तो ये जो है ये गति के तृतीय नियम से संभव है। यानी तृतीय नियम क्या है, गति का तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। आगे है 75 नंबर में है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। आगे किस धातु को नोबल धातु कहा जाता है। इनमें से कौन सा धातु है जो वो नोबल धातु कहा जाता है। तो कौन सा, तो सोना को नोबल धातु कहा जाता है। 77 नंबर है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। इनमें से कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ये आपाम से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है 78 नंबर में, किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं। खाद बनाने वाले तत्व को किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 5 एका तत्व को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे है त्रिबंध यानी 3 बॉन्ड में कितने पाई बंद होते हैं। तो कितने पाई बॉन्ड होते हैं इसमें। तो ये जो होते हैं ये दो होते हैं। आगे है फर्नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। इसमें से फर्नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कौन सा है। तो ये आपका है HNO4 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है। निम्न में से किस यौगिक में Mn ऑक्सीकरण की संख्या सर्वाधिक है। तो किस में है। तो ये जो है ये है आपका K2NO4 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है एक जलीय घोल का OH माइनस सांद्रण 1×10⁻⁻⁴ है। घोल का pH मान होगा। इस घोल का pH मान कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10। आगे है बैगन किस कुल का प्रजाति है। बैगन किस कुल का प्रजाति है। बैगन जो होते हैं ये किस कुल का प्रजाति है। तो ये सेलोनेसी का है। सेलोनेसी का कुल प्रजाति में जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो वो आते हैं बैगन, आलू, लाल मिर्च, टमाटर, धतूरा इत्यादि सब ये सेलोनेसी कुल के प्रजाति हैं। वहीं पर अगर क्रोसेफरी कुल का प्रजाति की बात करें, क्रूसेफरी कुल की प्रजाति की बात करें तो उसमें मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी इत्यादि आते हैं। और कुकुरबिटेसी कुल की प्रजाति की बात करें तो वहीं पर आता है इसमें तरबूज, खरबूजा, कद्दू, परवल इत्यादि सब आते हैं। और मालवेसी कुल की प्रजाति की बात करें तो इसमें आता है कपास, भिंडी, गुड़हल इत्यादि सब ये आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 84 नंबर है, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो ये थॉरेक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है। गर्भाशय में जो भ्रूण होता है वो किस द्रव में तैरता है। तो किस द्रव में वो तैरता है।
गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो ये जो तैरता है ये तैरता है एमनियोटिक द्रव में, एमनियोटिक द्रव में ये तैरता है। आगे हैं 86 नंबर में, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार के भिन्न होते हैं? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होते हैं? तो किस प्रकार से भिन्न होते हैं? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। आगे हैं 87 नंबर में, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है ये? तो ये अस्थियों से, अस्थियों में ये लाल रक्त कण निर्माण होता है। आगे हैं, एक शिशु सांस लेते लगभग 1 मिनट में, एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में कितने बार लेता है? तो ये जो लेते हैं ये 26 बार, 26 बार शिशु 1 मिनट में सांस लेते हैं। आगे हैं, साइकिल चलाने के दौरान शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग रखता है? साइकिल चलाने के दौरान शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग ये संतुलन बनाए रखता है? तो ये जो रखता है ये सेरिबेलम, सेरिबेलम बनाए रखता है। आगे हैं 90 नंबर में, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आता है? किस विटामिन की कमी से आता है? तो ये विटामिन ई की कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण। वहीं पर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इस विटामिन के साथ हार्मोन भी मौजूद होता है, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है। और विटामिन ई की कमी से कारण विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। इसका रोग जो होता है ये इसका कमी के कारण ये नपुंसकता आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का 3 नंबर विटामिन ई। अब है सामान्य जागरूकता। 51 नंबर है, किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क और एशिया में 5वें ऐसे पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को, पेंच टाइगर रिजर्व को। आगे हैं 92 नंबर में, भारत और किस देश की नौसेना ने 20 से 23 सितंबर 2023 तक के पहले द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या में भाग लिया? तो कौन लिया था ये? तो ये लिया था थाईलैंड, थाईलैंड। आगे हैं NAM शिखर सम्मेलन, NAM शिखर सम्मेलन के कौन सा संस्करण 19 जनवरी 2024 को युगांडा के काम्पला में शुरू हुआ? तो कौन सा शुरू हुआ था ये? तो ये हुआ था 19वां संस्करण। 94 नंबर है, जापानी अंतरिक्ष यान स्पॉट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी SLIS ने 19 जनवरी 2024 को सुबह चंद्रमा पर उतरा, जिससे जापान चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? कौन सा देश बना? तो ये बना 5वां देश बना है। आगे हैं ILO रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? तो ये हो गया है ये 5.2%, 5.2% हो गया है। आगे है नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितनी हो गई है? ये कितनी हो गई है? तो ये हो गया है ये 11.28%, 11.28%। आगे हैं 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है एक्सेशन ने जीता है। आगे किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 96वें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो किसको किया है? तो ये किया गया है टू किल ए टाइगर को। आगे हैं
रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो 2024 की तीसरी तिमाही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका, ये है व्योम मित्र है। आगे हैं 100 नंबर में, भारत की पहली हाइपर वेलिसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर के द्वारा ये विकसित की गई है। तो यहाँ पर ये 100 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस बुक को पूरा कवर कराने वाले हैं। साथ ही में रेलवे की जितनी भी मटेरियल हैं हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, और साथ ही में और उसका वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तो हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।